आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। आज के प्रोग्राम में सियासत कम, आज के मामलात बड़े बड़े हैं और बड़े मामलात में सियासत थोड़ी दबी रहती है, लेकिन कुछ कुछ सियासत जम्मू में आज देखने को मिली। जम्मू में आज कांग्रेस का बड़ा इजलास था। ऑल इंडिया स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास की सरबराही में जम्मू में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में इंतखाबात हो रहे और इन इंतखाबात के पस मंजर में जम्मू में आज इंतखाबात को लेकर कांग्रेस ने लाहे अमलिया, यूं कहीं हिंदी में माथा पेची की, और इसमें कौन प्रोबेबल्स हैं उनको फाइनल नोट दिया गया। और इन प्रोबेबल्स की अगर बात करें तो जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जो जम्मू से लेकर कश्मीर तक 5 सीटें, उन सीटों के हवाले से प्रोबेबल्स को आज फाइनलाइज जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ने किया। और ये फाइनलाइज जो लिस्ट है ये अब दिल्ली को आज भेजी गई और दिल्ली से नोट होके आएगा और कौन कौन उम्मीदवार होगा फाइनल लिस्ट। लेकिन हमें जो जराया बता रहे जम्मू कश्मीर के 5 निशस्त, जम्मू कश्मीर की 5 निशस्तों पे कांग्रेस का कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन कौन नाम आज भेजे गए हैं, जरा थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताते चले। शुरुआत करते हैं कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर से सैफुद्दीन सोज का नाम आज कांग्रेस ने लीडरान ने इस जो बैठक थी जम्मू में उसमें लिया है। जीएन मोंगा का नाम भी रखा गया उसमें। ये 2 प्रोबेबल्स हैं कांग्रेस के जिनका नाम दिल्ली को भेजा गया है। नॉर्थ कश्मीर की बारामूला बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, बारामूला कुपवाड़ा की पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और श्रीनगर के लिए श्रीनगर में नाम आया है तारिक हमीद करका का, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। और दूसरा नाम श्रीनगर के लिए गजनफर अली का नाम लिया गया है। गजनफर अली का नाम लिखा गया है। गजनफर अली आपको बताते चलें वो बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, साबका ब्यूरोक्रेट रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। और आज गजनफर अली का नाम भी इस लिस्ट में भेजा गया है दिल्ली को। साउथ कश्मीर की सीट अनंतनाग, रजौरी, पुंछ जिसे आप कहा जा सकता है, उसके लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं। उनमें पहला नाम अगर रखा जाए तो जीए मीर का नाम रखा गया है। दूसरा नाम जो है पैनल में पीरजादा मोहम्मद सईद का नाम लिया गया है। तीसरा नाम जो है शब्बीर अहमद खान जिनका ताल्लुक राजौरी खित्ते से है और जम्मू कश्मीर की पिछली सरकार कांग्रेस में वजीर भी रह चुके थे, उनका नाम भी उस पैनल में रखा गया है। और कुल मिलाकर अगर डोडा कश्तवाड़ की निशस्त के सीट के हवाले से देखा जाए तो डोडा कश्तवाड़ के लिए वकार रसूल बानियाली रियासती कांग्रेस के सदर है, उनका नाम पैनल में है। ठाकुर बलबीर सिंह का नाम भी पैनल में रखा गया है। और तीसरा नाम आकाश भारत का रखा गया है। और आकाश भारत के बारे में मालूम हुआ कि यूथ के लीडर हैं और उनका नाम भी कठुआ डोडा सीट के लिए जो है पैनल में रखा गया है। और जम्मू के लिए 3 नाम रखे गए हैं। जम्मू सेंट्रल जो सीट है उसके लिए मास्टर ताराचंद, रमन बल्ला और यशपाल कुंडल, 3 नाम जो हैं वो जम्मू कश्मीर के जम्मू सीट के लिए मखसूस रखे गए हैं। और आज की इस निशस्त के बाद बाज़ाब्ता तौर पे भरत सिंह सोलंकी ने मीडिया से भी बात की। जरा भरत सिंह सोलंकी जो कांग्रेस के इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, उनका सुनाते हैं आपको और उसके बाद हम जरा बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। पहले भरत सिंह सोलंकी। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के इंचार्ज चेयरमैन भगत चरण दास जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी लीडरों के साथ बातचीत की, चर्चा की और कैसे जम्मू कश्मीर की चुनाव जीता जाए, उनकी राय, उनका मशवरा, उनके सजेशंस लिए और बहुत ही पॉजिटिव चर्चा हुई जिससे आने वाले समय में कैसे इंडिया अलायंस 5 की 5 सीटें जीत जाए। अभी तो अलायंस के बारे में भी चर्चा हो रही है और जब हमारा हाई कमांड उस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, पर लेकिन हमारा कार्यकर्ता वो किसी भी चुनाव के लिए तैयार है, चाहे वैली में हो या जम्मू में हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो। हमारा कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे। जरा तफसील से हम बताएंगे, विस्तार से हिंदी में कहते हैं और वे बताएं कि हमारा माजी कैसा रहा है। और माजी में आपको कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर की तीनों की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। मोहम्मद अकबर लोन नॉर्थ कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। ठप्पा सबने डाला, वोट इसलिए डाला कि दिल्ली पार्लियामेंट जाएंगे, पानी बिजली की सड़क यहाँ का एमएलए बात करेगा, वहाँ पे कश्मीर के मामलात पे बात करेंगे।
मोहम्मद अकबर लोन साहब की तबीयत लगभग नासाज ही रही सेशन के दौरान, और कोई बड़ा मुआरका जिसके लिए वो मशहूर थे, जिसके लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया था, जिसके लिए वो जम्मू कश्मीर की असम्बली में मशहूर थे और माना जा रहा था कि दांत खट्टे कर सकते हैं अपोजिशन में बैठकर, लेकिन तबीयत ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी। मोहम्मद अकबर लोन साहब को हम साइड कर सकते हैं, लेकिन श्रीनगर से हमने फारूक अब्दुल्ला को वोट चुन के यहाँ से लोगों ने भेजा था। बड़े वोट पड़े थे फारूक अब्दुल्ला साहब को, और फारूक अब्दुल्ला साहब जब पार्लियामेंट पहुंचे, एक तो तबीयत साथ में मौसलियत दोनों चीजें काम कर गई। और इसी सेशन के दौरान, जो पिछला सेशन, इसके दौरान जो सबसे बड़ा मार्का जम्मू कश्मीर की तारीख में हुआ, वो भी इसी के दौरान हुआ। लेकिन उस पर जिन लीडरान को बात करनी थी, फारूक अब्दुल्ला को जिस तरह से बात करनी थी, वो नहीं की गई। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मामला है, और इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में लोग पूछते रहे कि हमने क्यों दिल्ली भेजा। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ रिटायर्ड जज हसनैन मसूदी को साउथ कश्मीर से हमने भेजा था, और साउथ कश्मीर से रिटायर्ड हसनैन मसूदी को लोगों ने इस उम्मीद के साथ महबूबा मुफ्ती के मद मुकाबिल, जी मीर के मद मुकाबिल इसलिए वोट दे के भेजा था कि कानूनदान है, जुडिशरी में बड़ा नाम है, कुछ कर जाएंगे कश्मीर के हवाले से। लेकिन किया क्या, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। इवन के ताना भी सुनना पड़ा, और ये ताना हमें अमित शाह ने दिया। खुद पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अमित शाह ने जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी को मुखातिब करते हुए बताया कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी कि आप कुछ बहस करेंगे, आप कुछ मुद्दा उठाएंगे। जस्टिस हसनैन मसूदी ने 2 मुद्दे उठाए हैं, उनके अलावा अगर वो कोई और उठा सके हैं तो शायद कश्मीर की आवाम बेखबर है या उन्हें वो प्रॉपर कवरेज नहीं मिली। 2 मुद्दे, एक बार डिवीजनों के बारे में उन्होंने बात की, एक बार पावर, जो हमारे पावर के हाउसेज हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर उन्होंने पार्लियामेंट में बात की। बात बिजली की, बात बाकी जो नाली है, कूचा है, उसकी बात MLA करनी थी, उसके बाद DDC मेंबर करनी थी। पार्लियामेंट किस लिए भेजा था, ये सबसे बड़ा सवाल। और आगे के लिए सवाल यही है कि आगे भी इंतखाबात आएंगे। कांग्रेस ने सैफुद्दीन साहब को उतारा, सैफुद्दीन सोज साहब को, अपना नाम है, मुकाम है, लेकिन उम्र का तकाजा भी है। और फिर अगर हम साउथ कश्मीर से देखें तो जीन मोंगा साहब, उनकी भी बात है। और फिर दूसरे बड़े नाम है। तो सवाल है अगला वोट जो आपका होगा तो किसको लेके होगा, और यही वोट की बात जो है आज शुमाली कश्मीर यानी नॉर्थ कश्मीर में एक बड़े लीडर या एक सियासी शख्सियत भी बता रहे थे। शुमाली कश्मीर की सियासी शख्सियत इरफान हफीज लोन है, और आज वो आवाम को बता रहे थे कि हमारा अगला वोट जो है वो किस मुद्दे को लेकर पड़ना चाहिए। जरा इरफान हफीज लोन को सुनते हैं और उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर चल रहे हैं। इरफान हफीज लोन चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी ऐसी नुमाइंदगी हो जो यहां के लोगों का इस दोच दक्ष जो दर्द है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से, इफेक्टिव तरीके से सामने रखे। बाकी आउटकम क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारी ओर से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा नुमाइंदा वहां चला जाए। और जहां तक आपने मेरी बात कही, मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स पर्टिकुलरली या अवामुन नास से लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाए और लोगों की सही, वहां पार्लियामेंट जाके पानी, बिजली, सड़क की बात कम, जम्मू कश्मीर के बड़े मामलात पे बात करनी है। और वो बात जो सुनी जा सके, जिसको कोई सुन सके, जिसमें गरज हो, जिसमें दड़ास हो। तो दाड़ और गरज वाली आवाज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। आम लोग कहते हैं, लेकिन कश्मीर के आम तौर पे सियासत जो है वो मुफादात का शिकार रही है, होती रही है, माजी में भी होगी, हुई है, मुस्तकबिल में भी हो सकती है। लेकिन आपकी बार पढ़ा लिखा तबका जो है, जम्मू कश्मीर का इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, वो कहीं न कहीं रहनुमाई जरूर करेगा। आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक, मुद्दे की बात करते हैं। अब तक में हम आपके इश्यूज की बात करते हैं और आपके मसाइल की बात करते हैं, उम्मीद के साथ कि सरकार तक बात पहुंचेगी, अरबाब इक़्तिदार तक बात पहुंचेगी और उन लोगों तक बात पहुंचेगी जो कहीं न कहीं सोसाइटी को मोल्ड करते हैं, सोसाइटी को बनाते हैं। तो अब तक में हमारी ये कोशिश रहती है, लेकिन इसी कोशिश को हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कल कश्मीर में बीजेपी के लीडर का मामला सुनने को आया, आज जम्मू में सुनने को आया। वो क्या मामला था, हम चलेंगे जम्मू, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलेंगे। जम्मू से हमारी बड़ी खबर आ रही है, वो बताएंगे आपको।